हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आपके सामने मौजूद हूँ लुइस एलहे की प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर नंबर 14 माय बॉडी के पार्ट 2 के साथ। आइए देखते हैं कि आगे लुइस एलहे क्या कहती हैं। आगे लुइस एलहे ने आंतों के बारे में बताया, इंटेस्टाइन के बारे में बताया है कि इंटेस्टाइन कुछ बाहर निकलने की हमारी काबिलियत का प्रतिनिधित्व करती है, तो निकालने की जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। जीवन की सही लय व प्रवाह में रहते हुए शरीर को ग्रहण करने, समाहित करने और हटाने में संतुलन की आवश्यकता होती है। केवल हमारा डर पुराने को छोड़ने नहीं देता। यदि कब्ज़ से पीड़ित लोग वास्तव में कंजूस ना भी हों तो वे आमतौर पर यह भरोसा नहीं करते कि उनके पास कभी पर्याप्त धन होगा। वे पुराने रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं जिनसे उन्हें पीड़ा मिलती है। वे वर्षों से अलमारी में पड़े कपड़ों को फेंकने में डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी काम आ सकते हैं। वे दम घुटने वाली नौकरियां करते हैं या कभी खुद को खुशी नहीं देते क्योंकि उन्हें संकट के समय के लिए बचत करनी होती है। उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए हर चीज़ उपलब्ध है और हमें पुराने को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पैर हमारे जीवन में हमें आगे की ओर ले जाते हैं। पैरों की समस्याएं अक्सर आगे की ओर बढ़ने से डरने या किसी खास दिशा में आगे जाने में हिचकिचाहट का संकेत देती है। हम अपने पैरों से दौड़ते हैं, हम अपने पैर घिसटते हैं, हम मुड़े हुए घुटनों वाले होते हैं, कबूतर जैसे पैर वाले होते हैं और हमारी बड़ी मोटी गुस्से से भरी जांघें होती हैं जो बचपन की नाराज़गियों से भरी होती है। कुछ न करने की इच्छा से पैरों में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। वेरिकोज नसें किसी ऐसी नौकरी या स्थान में रहने से होती है जिससे हम नफरत करते हैं। नसें खुशी ले जाने की अपनी क्षमता को खो देती हैं। क्या आप अपनी मनपसंद दिशा में जा रहे हैं? घुटनों का गर्दन की तरह लचीलेपन से संबंध होता है। वे झुकना और गर्व, अहम और जिद को अभिव्यक्त करते हैं। अक्सर आगे की ओर बढ़ते समय हम झुकने से डरते हैं और हम अनम्य हो जाते हैं। यह जोड़ों को अकड़ा देता है। हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने तरीकों को नहीं बदलना चाहते। इसी वजह से घुटने ठीक होने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि इसमें हमारा अहम शामिल होता है। घुटने लंबा समय लेते हैं क्योंकि हम अपने गर्व और अपने दम्भ को उसमें सम्मिलित कर देते हैं। अगली बार जब आपको घुटनों की समस्या हो तो खुद से पूछें कि आप कहाँ पर अहंकारी हो रहे हैं, कहाँ पर दम्भी हो रहे हैं, आप कहाँ पर झुकने से इनकार कर रहे हैं। अपनी ज़िद छोड़ दें और पिछली बातें भूल जाएं। जीवन प्रवाह है, जीवन गति है और सहज होने के लिए हमें लचीला होना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से बूढ़े लोगों को चलने में कठिनाई होती है, उनकी समझ बाधित हो जाती है और वे अक्सर महसूस करते हैं कि वे कहीं नहीं जा सकते। छोटे बच्चे खुशनुमा नृत्य करते करते वे चलते हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर घिसट कर चलते हैं जैसे कि आगे बढ़ने में हिचकिचाहट हो रही हो। हमारी त्वचा हमारी व्यक्तित्वता दिखाती है, हमारी पर्सनालिटी दिखाती है। आमतौर पर त्वचा रोगों का मतलब हमें यह महसूस होना होता है कि हमारी पर्सनालिटी को किसी प्रकार से खतरा है। हम महसूस करते हैं कि दूसरे हम पर हावी हैं। हम कोमल होते हैं, चीज़ें हमारी चमड़ी में घुसती हुई महसूस होती हैं, हमारी तंत्रिकाएं हमारी चमड़ी के ठीक नीचे होती है। त्वचा संबंधी समस्याओं का उपचार का सबसे अच्छा तरीका है हम अपने मन में दिन में 100 बार यह कहते हुए कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपनी शक्ति को बढ़ाएं। दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं होती। अपने जीवन में दूसरी चीज़ों की तरह हम स्वयं उन्हें जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज़रूरी ही ये कहते हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी दुर्घटना हो जाए, नहीं, लेकिन हमारे मानसिक विचार ऐसे होते हैं जो हमारी ओर दुर्घटना को आकृष्ट करते हैं। कुछ लोगों के साथ अधिक दुर्घटनाएं होती हैं और कुछ को जीवन भर में एक खरोंच तक नहीं लगती। दुर्घटनाएं क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। वे अंदर भरी हुई कुंठाओं को संकेत देती है जो अपने लिए न बोल पाने की मजबूरी महसूस करने से आती है। दुर्घटनाएं किसी के शासन के खिलाफ विद्रोह का भी संकेत होती है। हम इतने पागल हो जाते हैं कि लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं लेकिन उसकी बजाय हमें चोट लग जाती है। जब हम अपने आप पर क्रोधित होते हैं, जब हम अपराध बोध महसूस करते हैं, जब हम सज़ा की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसका ध्यान रखने के लिए दुर्घटना एक अद्भुत तरीका है। ऐसा लगता है कि मानो दुर्घटना में हमारी गलती नहीं होती, कि हम नियति के असहाय शिकार होते हैं।
दुर्घटना की वजह से हम सहानुभूति और ध्यान के लिए दूसरों की ओर मुड़ते हैं। हमारे घाव धोए जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है। हम अक्सर बिस्तर पर आराम करते हैं, कभी कभी लंबे समय के लिए, और हमें पीड़ा मिलती है। यह पीड़ा शरीर में जहाँ होती है वह इस बात का संकेत देती है कि हम जीवन के किस क्षेत्र में अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। शारीरिक क्षति की सीमा हमें यह बताती है कि हम कितनी गंभीरता से सजा पाने की आवश्यकता महसूस कर रहे थे और वह सजा कितनी लंबी होनी चाहिए। अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो लगातार आलोचना से आती है। सबसे पहले अपनी आलोचना, फिर दूसरों की आलोचना। अर्थराइटिस से पीड़ित लोग अपनी ओर काफ़ी आलोचना को प्रेरित करते हैं, क्योंकि आलोचना उनके अपने दृष्टिकोण में है। वे परफेक्शनिज्म यानी हर स्थिति में हर समय बिल्कुल सही होने की आवश्यकता से पीड़ित होते हैं। क्या आप इस पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो परफेक्ट है? मैं नहीं जानती। हम ऐसे मानक क्यों निर्धारित करते हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ स्वीकार्य बनने के लिए महामानव होना होगा? यह उतना अच्छा न होने की एक सशक्त अभिव्यक्ति है और ढोने के लिए बहुत भारी बोझ है। दमा को हम प्रेम को दबाने वाला मानते हैं। ऐसी भावना होती है जो आपको अपने लिए सांस लेने का अधिकार नहीं है। दमा से पीड़ित बच्चे अक्सर अति विकसित विवेक से ग्रस्त होते हैं। उनके वातावरण में जो गलत लगता है वे उसके लिए अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। वे खुद को बेकार महसूस करते हैं और इसलिए अपराध बोध से पीड़ित हो जाते हैं और उन्हें सजा की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक लोग अक्सर यह मानते हैं कि उन्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। सच है, हम सब ऐसे समय के लिए प्रयास कर रहे हैं जब हम अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को दोषी न ठहराएं, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे तब तक इस पल में जो हम महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करना स्वस्थ आदत है। कैंसर एक ऐसा रोग है जो लंबे समय तक किसी गहरी नाराज़गी द्वारा उत्पन्न होता है, जब तक कि वह पूरी तरह शरीर को नष्ट नहीं कर देता। बचपन में कुछ ऐसा होता है जो विश्वास की भावना को नष्ट कर देता है। वह अनुभव कभी भुलाया नहीं जाता और वह व्यक्ति आत्मदया की भावना के साथ जीता है और स्थायी अर्थपूर्ण संबंध विकसित करना और बरकरार रखना कठिन पाता है। उन विश्वास की वजह से जीवन निराशाओं का क्रम लगता है। निराशा, असहायता व क्षति की भावना सोच में व्याप्त हो जाती है और अपनी सभी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना आसान हो जाता है। कैंसर से पीड़ित लोग अपनी आलोचना भी बहुत करते हैं। मोटापा सुरक्षा की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। मोटापे से लड़ना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। डाइटिंग से कोई लाभ नहीं होता। आप जैसे वह रोकते हैं वैसे वजन वापस आ जाता है। अपने आप से प्यार और अपने आप को स्वीकार करना, जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करना और सुरक्षित महसूस करना, क्योंकि आप अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं, सबसे बड़ी डाइटिंग है। नकारात्मक विचारों को छोड़ दें, आपका वजन अपने आप ठीक हो जाएगा। शरीर की अकड़न मन मस्तिष्क की अकड़न होती है। डर हमें पुराने तरीकों से चिपके रहने के लिए प्रेरित करता है और हमें लचीला होना कठिन लगता है। यदि हम मानते हैं कि कुछ करने के लिए केवल एक रास्ता है तो हम अक्सर खुद को सख्त बनता हुआ देखते हैं। हमें हमेशा कुछ करने के लिए दूसरा रास्ता मिल सकता है। ध्यान दीजिए कि शरीर में अकड़न कहाँ पर है। मानसिक दृष्टिकोण से कि मेरी सूची में उसे देखें और वह बताएगा कि अपने मन में आप कहाँ पर सख्त और अड़ियल हैं। आगे लुइस एल हे ने और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से विभिन्न तरीके की बीमारियां जो हमें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही थॉट्स की वजह से, हमारे अपने ही किसी भय, किसी क्रोध की वजह से होती है। एक बार जब हम उसका कारण ढूंढ लेते हैं और उन कारणों पर काम कर लेते हैं तो ये बीमारियां हमारे जीवन से चली जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहाँ पर हमको इनका प्रूफ भी मिलता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।